1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर वीडियो बना रहे हैं वो मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे यही कहता हूं कि दोस्तों, कंगना रणावत ने अपनी अभद्र बयानबाजी की सारी हदें पार कर दी हैं। दोस्तों, उनका निशाना एक ही है, वो है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव जब से बीजेपी की सीटें कम आई हैं, बीजेपी के नेता लगभग बौखला ही गए हैं। कभी कोई संसद में राहुल गांधी की जाति पूछता है, कभी कोई उनका ड्रग टेस्ट करवाने की बात करता है, कभी कोई उनकी फोटोशॉप एडिटेड फोटो पेश कर देता है। दोस्तों, ये हो क्या रहा है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंगना रणावत की। जी हां दोस्तों, कंगना रणावत ने फोटोशॉप एडिटेड एक फोटो ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है और जिसके नीचे यह लिखा है कि जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जनगणना करवानी है। दोस्तों, मैं एक बात कंगना रणावत जी से पूछना चाहता हूं। मैडम, आप एमपी हैं और आप लोकसभा में अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। आप उस संस्था में अपनी रिप्रेजेंटेशन देती हैं जहां पे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, और आप इस तरह के ऊल जलूल बयान देती हैं। दोस्तों, यही नहीं, कुछ दिन पहले तो मैडम ने यह बयान भी दे डाला कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट करवाया जाना चाहिए। बताइए, अब ड्रग टेस्ट करवाने की बात वो इंसान करेगा जो आज से कुछ समय पहले यह कह रहा हो कि मैं ड्रग्स का शिकार हो गई थी, नशे की लत का शिकार हो गई थी, न जाने कैसे कैसे लोगों के बीच में रही, अब मैं बहुत खतरनाक हो गई हूं। दोस्तों, ये दोनों ही बयान अपने आप में कितने निंदनीय हैं। ये बीजेपी की खींच और बौखलाहट को दर्शाते हैं। दोस्तों, कंगना रणावत का आज से कुछ समय पूर्व जो उन्होंने खुद अपने बारे में दिया था कि वो ड्रग्स का शिकार हो चुकी थी, जरा ये बयान देखिए दोस्तों। 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी। दोस्तों, सोचिए, अगर यही बयान बीजेपी की नेता का ना होकर अगर किसी और पार्टी के नेता का होता है, जैसे इंडिया गठबंधन में से किसी सहयोगियों की पार्टी में से किसी महिला सांसद ने दिया होता, सोचिए क्या होता। बीजेपी का प्रचार तंत्र उसके खिलाफ दुष्प्रचार कर करके पूरी हवा ऐसी बना देता कि जैसे पता नहीं कौन सा आसमान नीचे गिर गया हो। जी हां दोस्तों, जब भाजपा के अपने नेताओं के ऊपर कोई बात आती है तब भाजपा के मुंह में दही जम जाता है, एकदम चुप्पी साध लेते हैं, तब कुछ नहीं बोलेंगे। अब कहां है भाई आपका प्रचार तंत्र? अपनी इस नेता के पूर्व में दिए हुए बयान पर क्या बोलेंगे? और वैसे भी कंगना रणावत जो बोलती हैं, उनके बयान के मायने हमें तो समझ में नहीं आते कि वो क्या कहना चाह रही हैं। जरा सुनिए, संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राहुल गांधी के बारे में क्या बयान दिया है, उनके इतिहास के बारे में क्या बयान दिया है। मैम, राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि उनके यहाँ ईडी की छापा पड़ सकता है। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें।
और हाँ, आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है। दोस्तों, आप इस तरह की इमेच्योरिटी की कल्पना किसी सांसद से कर सकते हैं क्या? क्या किसी सांसद से ऐसी इमेच्योरिटी एक्सपेक्टेड है? दोस्तों, सांसद लोगों का चुना हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और आप संसद में खड़े होकर ऐसे उलझलूल बयान दे रहे हैं। वैसे दोस्तों, झूठ बोलना भाजपा के नेताओं का लगभग रिकॉर्ड ही रहा है। आइए थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। राहुल गांधी को सबसे ज्यादा टारगेट अगर किया है तो वो है भाजपा ने। 2019 का लोकसभा चुनाव जब राहुल गांधी हारे हैं और उस चुनाव में स्मृति ईरानी जीती थी, स्मृति ईरानी ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा राहुल गांधी के बारे में दुष्प्रचार करने में। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर हमेशा झूठी बोला है। उनका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पत्रकारों तक से वो बड़े एटीट्यूड में बात किया करती थी। और आज देखिए, वो कहते हैं ना साहब, कर्मा लौट के आता है। कर्मा लौट के आया। 2024 में के रिजल्ट देख लीजिए। आप राहुल गांधी को तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से आप चुनाव हार गई और आप घर बैठी हैं। उनका घमंड उनको ले डूबा। ठीक उसी तरह से मैडम कंगना रनावत, अब पता नहीं है उल जलूल बयान इतने क्यों दे रही हैं कि मैडम घमंड में है या मैडम को ऊपर से निर्देश मिला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऊपर से निर्देश मिला होगा। वो ऐसा इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो आज इस लोकसभा चुनाव में केवल एमपी ही है, अनुराग ठाकुर, उन्होंने लोकसभा में बजट सेशन में राहुल गांधी की जाति पूछ दी। जिनकी जाति का आता पता नहीं वो जनगणना की बात करते हैं। पहले लगा था कि शायद बीजेपी इसके ऊपर कड़ा रुख लेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इस एमपी के भाषण की सराहना कर रहे हैं, उसे शाबाशी दे रहे हैं। सोचिए, भाजपा में भाषण देने का स्तर किस तरीके से गिर चुका है दोस्तों। हर बार निशाना राहुल गांधी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भाजपा के नेताओं को चारों तरफ राहुल गांधी का भूत ही भूत नजर आने लग गया है। जहां देखो राहुल गांधी। राहुल गांधी का खौफ भाजपा नेताओं में इतना ज्यादा बैठ गया है कि पता नहीं कि अब राहुल गांधी उनके लिए किस तरीके का खतरा बन सकते हैं। अरे भाई, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की, पब्लिक से संपर्क साधा, गरीबों की समस्याएं सुनी, स्टूडेंट के साथ खड़े रहे, अग्निवीरों का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, और आप हर हर मोदी घर घर मोदी करते रहे। इसलिए भाजपा के नेताओं को राहुल से डर लगता है। दोस्तों, कंगना रनावत को अपने दिए हुए बयानों के बारे में जरा सोचना चाहिए। वैसे कंगना रनावत की मूवीज तो कुछ चल भी नहीं रही हैं। जो आने वाली मूवीज है शायद वो भी, उसका भविष्य तो दर्शक ही तय करेंगे। आपको मैं कंगना रनावत से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट और बताना चाहता हूं। इन्हीं कंगना रनावत ने 12वीं फेल एक मूवी आई थी अभी लास्ट ईयर 2023 में, जिसके हीरो थे विक्रांत मैसी। आप जानते हैं उनको क्या बोला इन्होंने? कॉकरोच। दोस्तों, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि कर्मा लौट के आता है। इन्होंने काफी सारी कंट्रोवर्शियल मूवी बनाने की कोशिश करी। इमरजेंसी में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के रोल को नेगेटिव रूप से दिखाने की कोशिश करी, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करी, लेकिन दर्शक बेवकूफ थोड़ी ना है।
दर्शकों को भी पता है कि क्या हो रहा है। 2023 में इनकी फिल्मों का डब्बा गुल हो गया और 12th फेल मूवी 2023 की सबसे हिट मूवी मानी गई। देखिए दोस्तों, इस तरह से यह बात सही है कि कर्मा लौट के आता है। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आप एक फिल्म स्टार भी रह चुकी हैं, आपको लोग देखते हैं, आपकी एक्टिंग से लोग आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, आपसे सीखने की कोशिश करते हैं और फिर चुनाव लड़के आप संसद में चले जाते हैं। इस तरीके के उल जलूल बयान देकर आप पब्लिक के लिए कौन से एग्जाम्पल सेट करेंगे? आप यह दिखाना चाहते हैं कि हां, आप भाजपा के एमपी हैं, भाजपा में तो यही सब चलता है, लेकिन साहब पब्लिक अब आजकल ये सब नहीं चाहती। पब्लिक को अब स्पष्ट मुद्दे चाहिए, स्पष्ट बातें चाहिए, आपके इस तरीके के बयान नहीं चाहिए। इन्होंने जो 2 राहुल गांधी के ऊपर बयान दिए हैं वो सरासर बेबुनियाद और गलत बयान है। इसको फिसलती जवान तो नहीं कहा जा सकता, ये जानबूझकर इंटेंशनली बयान दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत बहुत शक्ति देता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर ला सकें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।